नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल और थंबनेल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारे दैनिक पाठ योजना चल रही थी मैथमेटिक्स की, उसमें दोस्तों 4 लेसन प्लान मैंने बता दिया। दैनिक पाठ योजना का जो आपको रजिस्टर मिला होगा, उसमें जो श्रृंखला में 4 मैथमेटिक्स की मैंने जो पाठ्य योजना बता दी है, 5वीं मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जो भी मित्र हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है, यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते स्टार्ट। पाठ्य योजना दैनिक पाठ्य योजना है, 5वां नंबर का लेसन प्लान है मैथमेटिक्स का। 4 मैंने बता दिए हैं, तो आप उनको जाकर उतार सकते हो अपने रजिस्टर में। तो उसमें फॉर्मेट सेम रहता है, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, अवधि, कालांश, विषय, प्रकरण, ये सेम रहता है। और जो इसका प्रकरण है वो अलग रहता है। इसमें है परिमेय संख्या। पिछला था वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या थी, इसमें परिमेय संख्या है। जिसमें सामान्य उद्देश्य में बारे में आपको बात बताई थी, सामान्य उद्देश्य सब में सेम रहेगा। 8 जो है वो सामान्य उद्देश्य है, तो सामान्य उद्देश्य है वो सब में सेम रहेगा। तो आप जो सामान्य उद्देश्य है वो सब में आप उतार लीजिए, जिससे आपका काम आसान होगा। फिर 8 सामान्य उद्देश्य के बाद में आपको विशिष्ट उद्देश्य पे आ जाने हैं। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य, ये भी सेम रहेगा। और इसमें दो दो आपको खाली जगह छोड़ देनी है, या आप परिमेय संख्या की जगह खाली जगह छोड़ देनी है, जिसमें प्रकरण है वो आ जाएगा। 2 ज्ञानात्मक उद्देश्य में, बोधात्मक उद्देश्य में 2 और क्रियात्मक उद्देश्य में आपको 2 करना है। फिर सहायक सामग्री की बात करें, सहायक सामग्री के बारे में बात की थी, सहायक सामग्री भी सेम रहेगी। और उसके बारे में पूर्व ज्ञान है वो भी सेम रहेगा, प्रकरण की जो है वो चेंज रहेगा। तो प्रकरण है वो परिमेय संख्या है, तो छात्र परिमेय संख्या के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो परिमेय संख्या की जगह दूसरा प्रकरण आ जाएगा, तो वो पूर्व ज्ञान के अंतर्गत जुड़ जाएगा। फिर बात करें प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको सारणी बना के आपको क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया 3 क्वेश्चन पूछने हैं, और छात्र क्रिया में उनके आंसर आपको देने हैं। फिर आगे बात करें दोस्तों उद्देश्य कथन के बारे में। तो उद्देश्य कथन में आपको बताया था सब में सेम रहेगा। प्रकरण है उसकी जगह आपको दूसरा प्रकरण आपको लगा देना है। तो आगे बात करें उस उद्देश्य कथन के बारे में, तो प्रस्तुतिकरण करना है, और कम से कम 3 शिक्षण बिंदु लेने हैं, ये आपको सारणी बनानी है। और श्यामपट्ट कार्य की जगह आपको श्यामपट्ट कार्य उस कॉलम में श्यामपट्ट चिपकाना है, और श्यामपट्ट चिपकाने के बाद उसके ऊपर आपको श्यामपट्ट कार्य करना है। तो पहला है शिक्षण बिंदु परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में बात करें, तो परिमेय संख्या की परिभाषा, परिमेय संख्या क्या होती है, क्या क्या इसका नियम है, वो आपको इसमें लिखना है। तो परिमेय संख्या क्या होती है तो आप लिख लीजिए। और छात्र क्रिया में आएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और लिखते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में मैंने आपको बता ही दिया, जो ये आपको श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट चिपकाने के बाद इसको आपको उतारना है। फिर परिमेय संख्या के बाद बात करें, उदाहरण आपको लगाना है कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, कैसी कैसी होती है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में आप उतार लीजिए। तो आपको जैसे 4/9 है, 7/11 है, 11/17 है। P/Q से तुलना करने पर P बराबर 4, Q बराबर 9, जो अंश और हर होता है उस हिसाब से होता है। P अंश होता है, Q हर होता है। तो आपको पूरी डिटेल देनी है इसमें। और फिर बात करें दोस्तों, आपको बोध प्रश्न आ जाते हैं। तो बोध प्रश्न में आपको 3 क्वेश्चन बोध प्रश्न में करने हैं, तो बोध प्रश्न में करने हैं। और फिर छात्र क्रिया के बारे में आपको उनका आंसर देना है, तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। फिर छात्र क्रिया में 3 क्वेश्चन आंसर देने के बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेना है, धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या। यानी धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, तो उनकी आपको परिभाषा देनी है। श्यामपट्ट कार्य में श्यामपट्ट का काम करना है, जो श्यामपट्ट कार्य है उसमें श्यामपट्ट चिपकाने के बाद उस पे ऊपर लिखना है। और आपको बता दूं, रंगीन पेन का अगर आप उपयोग करते हो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि रंगीन पेन से जो डायरी है वो अच्छी रहती है, और उसके अंक भी थोड़ा क्योंकि अलग ही दिखती है। तो सजावट भी आपको करनी है, रंगीन पेन का भी उपयोग करना है। क्योंकि PDF बनाई हुई है तो आपको इसमें जो ब्लैक पेन दिख रहा होगा, लेकिन ये ब्लू पेन से किया हुआ है। तो दूसरा शिक्षण बिंदु लिखने के बाद आपको दिख रहा होगा, ये पूरी डिटेल लिखनी है जैसे, और उदाहरण सहित आपको समझाना है। बोध के जो प्रश्न है वो बोध प्रश्न आपको वही 3 क्वेश्चन करने हैं कम से कम, उसके आंसर आगे है वो लिखना है। फिर दोस्तों बोध प्रश्न करने के बाद आपको बता दूं, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो शिक्षण बिंदु है वो है समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या, जिसमें समतुल्य परिमेय संख्या के बारे में आपको जो छात्र अध्यापक क्रिया के बारे में, जो समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है वो लिखनी है। श्यामपट्ट कार्य में आप ये लिख दीजिए कि ये समतुल्य
परिमेय संख्या है। फिर नीचे जाते हैं तो वो उदाहरण सहित आपको समझाना है, आपको दिख रहा होगा जैसे, तो गुणनखंड के रूप में बताया हुआ है। फिर आपको वही बहुत प्रश्न करने हैं, बहुत प्रश्न में वही 3 क्वेश्चन करने हैं, बहुत प्रश्न में 3 क्वेश्चन वही करने हैं जो हमेशा करते आए हैं। जैसे जो संख्या एक दूसरे के समान हो क्या कहलाता है, तो 3 बहुत प्रश्न करने हैं जो प्रकरण के हिसाब से करने हैं। फिर आगे बात करें तो पुनरावृत्ति के प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें पुनरावृत्ति के प्रश्न 5 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको बताया था क्योंकि 4 लेसन प्लान हो चुके हैं, 5वां है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको छात्र अध्यापक ने वही कक्षा में सारे बच्चों से कॉपी में परिमेय संख्या को लिखने के बाद निरीक्षण किया। गृह कार्य में 2 क्वेश्चन देने हैं, 3 भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो। तो गृह कार्य में 2 क्वेश्चन दे दिए हैं इसमें। तो आपको बता दूं 5 लेसन प्लान हो चुके हैं, तो 20 लेसन प्लान आपको करने हैं। 20 लेसन प्लान मैं आपको बता देता हूं, इसी चैनल पर रोजाना आपको 1 से 1 लेसन प्लान मिलेगा। 20 कंप्लीट करा के आपको रहूँगा। तो दोस्तों एसएसटी के लेसन प्लान भी 5 से 6 हो गए हैं, और जो गणित के हैं वो भी 5वां हो गया है। तो 20 लेसन प्लान आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, एसएसटी के हो, साइंस के हो, मैथ के हो। तो दोस्तों आप बिल्कुल चिंतित मत होना, आप इसी चैनल से बने रहे और आपका प्यार लुटाते रहे। और आपको बता दूं मैं कि अपने जो दोस्त हैं उनको भी जुड़वाए। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि सबसे पहले मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक लेके, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।